मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सप्ताह का भेद होते ही अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। कटनी से पन्ना प्रवास पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान के साथ अत्याचार और बुरा बर्ताव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों के लिए जल्द नीति बना रहे हैं और अभी सरकार को मात्र 6 माह हुए हैं। इसमें जो हो सकता है वो करेंगे और उनकी मांग जरूर मानेंगे। हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है और विगत 7 माह में 5 बाघों की मौत टाइगर रिजर्व में हुई है, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने उच्च स्तरीय जांच टीम गठित करवाई है और इसमें जिसने भी लापरवाही की है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बी डी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 27 की 27 सीटें बीजेपी जीतेगी और ये लोगों को तय करना है कि उन्हें शिवराज सरकार चाहिए या कमलनाथ। साथ में उन्होंने कहा कि पन्ना जिले का हर संभव विकास किया जाएगा। मंत्री से भी बात की, मुख्यमंत्री को भी बात की, सीसीएफ से भी बात होने के बाद कि इसकी जांच की जाए और इसके अंतर्गत अगर किसी प्रकार की लापरवाही है तो ऐसे लापरवाही बर्दाश्त पन्ना के अंदर नहीं होगी। पन्ना, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पन्ना हमारी पहचान है टाइगर रिजर्व से, इसलिए टाइगर रिजर्व जो शून्य से जिन लोगों ने मेहनत की, चाहे हमारे अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, मध्यवर्ती चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 27 विधानसभाओं के जो उपचुनाव हैं, 27 विधानसभाओं के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, भारतीय जनता पार्टी के अपने तंत्र के बल पर, जिस तंत्र में हमारे और मित्र भी सम्मिलित हुए और बड़ी ताकत बनी है, उसके आधार पर हम जमीन पर इस चुनाव में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों की सरकार का जो काम था और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार ने जो 15 महीने में मध्य प्रदेश को फिर बंटाढार बनाया था, इन मुद्दों पर और कांग्रेस ने जनता के साथ झूठे वादे, छल कपट जो किया, उसके आधार पर हम इस चुनाव में उतरे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता को कि शिवराज सिंह चौहान जैसा नेतृत्व चाहिए या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसा नेतृत्व चाहिए, इन सारे मुद्दों पर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस दुरावस्थावादी कांग्रेस होगा। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पन्ना के विकास की बात करें तो ये आप रोड चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है, डायमंड पार्क और कृषि प्रोजेक्ट, पन्ना के विकास के सभी मुद्दों पर सभी जनप्रतिनिधि, केवल मैं नहीं, हमारे सम्माननीय विधायक, पन्ना के हमारे मंत्री बने हैं वो सब, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मैं ऐसा मानता हूं कि शासन प्रशासन भी बहुत सजग है और पन्ना के विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और हर प्रकार की चीज़ जो आपने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए मैंने वन विभाग से भी बात की है, नितिन जी ने भी उसको लिख करके दिया है कि वन विभाग की केवल अनुमति चाहिए, बाकी सारी चीज़ें NHI ने उसको लेकर के तैयारी कर रखी है। तो इस दिशा में इन सारे कामों को, जो रेलवे प्रोजेक्ट की आपने बात की है उसमें भी कि भूमि अर्जन से लेकर के जो सारी चीज़ें लोगों को मिलने वाली थी, उनके बारे में भी गंभीरता से प्रयास शुरू हुए हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट भी जल्दी पूरा होगा और बाकी जो चीज़ें विकास की हैं उन मुद्दों को भी हम समय पर जल्दी पूरा करने का प्रयास। एग्रीकल्चर कॉलेज कब तक चालू हो जाएगा? एग्रीकल्चर कॉलेज के ऑर्डर यहाँ पर फिर हो गए हैं, जिसको कमलनाथ लेकर के छिंदवाड़ा चले गए थे। मैंने जैसे ही सरकार बनी थी, कृषि मंत्री पहले 5 लोगों में बने थे, उनको तत्काल पहला ऑर्डर उन्होंने किया है कि पन्ना के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज। पर्यटन के लिए कमलनाथ का कहना है कि झंडा हम ही फहराएंगे अगला, क्या कहेंगे? वो 15 अगस्त को भी फहरा रहे थे जी, 15 अगस्त को भी फहरा रहे थे। 26 जनवरी भी आ रही है। हाँ, अब वो अपने घर में कोई भी फहरा सकता है झंडा, क्या दिक्कत है? कहीं भी फहरा, तिरंगा झंडा अपने घर में फहराने का अधिकार है। अब तो फहरा सकते। आपने प्रपोजल संसद में भी रखा था, अब पन्ना टाइगर जो प्रपोजल भेज चुका है, कब तक बनेगी? क्या झिन्ना और हरसा क्या हाईवे से जोड़ना, हाईवे, उसके बारे में भी मतलब मैंने प्रपोजल दिया है, नितिन जी ने उसको सैद्धांतिक सहमति दी है। देखो क्या होता है, कभी कभी मीडिया के अंदर भी चीज़ें जल्दी ऐसे आ जाती हैं तो वो हमको भी अच्छा नहीं लगता। मेरे नेता का, माननीय प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि जब तक कोई चीज़ पटल पर नहीं आए तब तक हम उसके बारे में
ये हमको डिक्लेरेशन नहीं करना चाहिए। वो उसको लेकर के मैंने नितिन गडकरी से मिला था, उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी है। जैसे ही अभी जो दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें वो चीजें आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल वो भी होगा। पर्यटन की दृष्टि से आगे है, पन्ना में पर्यटन का विकास आपके रहते हो जाए। पन्ना को खजुराहो के साथ कनेक्टिविटी, और पन्ना में कोई टाइगर रिजर्व देखने जाना चाहता है तो पन्ना होकर के जाए। अभी मेरी टूरिज्म मिनिस्टर से भी, मध्य प्रदेश के, उनसे भी बात हुई है, और आदरणीय प्रहलाद पटेल जी भी, हमारे केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर, मिलकर के अपने इस क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और पन्ना में ये कैसे हो, इसको और हम गंभीरता के साथ प्रयास करेंगे। बंटाधार साहब, आपका डायमंड पार्क इंदौर ले गए थे, आप पन्ना लाएंगे? देखो, मध्य प्रदेश को तो दिग्विजय सिंह ने बंटाधार करके मध्य प्रदेश को ही लूट लिया था उन्होंने। तो पन्ना का डायमंड पार्क उनके लिए कुछ नहीं था। भाई साहब, अध्यक्ष नहीं मिल रहा कांग्रेस को, क्या कहेंगे? बंटाधार उनका हो रखा है पार्टी का। देखिए, कांग्रेस में अब नेतृत्व खत्म हो गया है और कांग्रेस एक परिवार का दल है, और ये वो लोग हैं जो अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्यों नहीं अध्यक्ष दूसरा बनता, क्योंकि अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग भारत के अंदर इन लोगों को चाहिए। अब मैं इनको कुछ कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे ऐसे शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए। ये लोग कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग, सर्जिकल स्ट्राइक पर जो सेना पाकिस्तान को जवाब देती है उस पर दिग्विजय सिंह प्रूफ मांगते हैं, कांग्रेस के नेता प्रूफ मांगते हैं, मोहन चंद शर्मा बटाला हाउस पर प्रूफ मांगते हैं, सीए कानून बनता है, धारा 370 खत्म होती है, इस पर इनको क्वेश्चन खड़ा होता है। तो ये जो नेतृत्व है, ये अंग्रेजी मानसिकता का नेतृत्व है, इसलिए कांग्रेस यानी वहीं पर रहना चाहती है। राहुल सोनिया, सोनिया राहुल, और वहां जो आवाज उठाएगा वो नेता खत्म हो जाएगा, जिसका उदाहरण सिंधिया और पायलट परिवार है। इसीलिए सब में होना है, वो तो सब में होना है। चर्चा है कि गुनौर विधायक आपके मार्गदर्शन में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारी नीति, सिद्धांत और नेता के, और भारतीय जनता पार्टी के गरीब जनता के हितों के कल्याण के काम के लिए अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में उसका सहृदय स्वागत है। हम तो दुनिया के सबसे बड़े किसान हैं।